जो है टीम को आगे बढ़ा रहे हैं एंड आई थिंक बहुत ही काबिले तारीफ आप काम कर रहे हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत कुछ हमें भी जो है सीखने का मौका मिलता है आपके इन छोटे छोटे टिप्स और गाइडेंस के थ्रू, तो थैंक यू सो वेरी मच। सो जैसे कि सर ने बताया कि हम अगर सीखेंगे तो नेचुरली बहुत आगे बढ़ेंगे और खुद भी हमें सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आरसीएम में जो हमारा न्यूट्रीचार्ज में जो हमारा काम है, इसके अंदर हमें जो है नेटवर्क के साथ में अपनी टीम के साथ में मिलकर के अगर हम काम करते हैं तो हम सब की तरक्की होती है, सबकी कामयाबी होती है। तो इसी श्रृंखला में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें खुद को तो इस्तेमाल करना ही है, ओके, ये तो बिल्कुल 100% जरूरी ही है, बट अगर हम सिर्फ खुद इस्तेमाल करेंगे तो हमारे घर में पैसे जरूर आएंगे, बट वो बहुत ही कम, उनका जो दायरा होगा, जो आमदनी होगी वो कम होगी। बट क्योंकि हम कितना खरीद सकते हैं, कितना जो है अपने परिवार के लिए जो है हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ऑफकोर्स हम सारे के सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट वो जो है उससे जो हमारी जो आमदनी का दायरा है वो इतना बड़ा नहीं होगा। आमदनी का दायरा बढ़ेगा जब हम जो है अपने कस्टमर्स को इसके बारे में बताएंगे, हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमारे पास में जो है सही और सटीक जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है कस्टमर को ये बोलेंगे, किसी भी, जैसे आज सर ने बताया कि आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स, अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि भाई ये बच्चों का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, आप दे दो, तो शायद ही कोई व्यक्ति लेगा, ओके। बट अगर आप उनको जो है इस न्यूट्रीचार्ज किड्स के फायदे या न्यूट्रीचार्ज किड्स कौन सी उन लोगों की, उन बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स का समाधान देता है, आप बताएंगे तो डेफिनेटली वो लोग लेंगे ही लेंगे। तो आज के सेशन के अंदर हम न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो है बच्चों की क्या समस्याएं हैं, बच्चों को पूरा पोषण क्यों नहीं मिल पाता है, और उससे जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स कैसे उन बच्चों की समस्याओं का समाधान देता है, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आज के सेशन में शेयर करेंगे। तो जैसा सर ने कहा, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ में डायरी, नोटपैड, पेन लेकर के जरूर बैठे। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज किड्स, ओके। किड्स का मतलब होता है बच्चे, तो यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बच्चों की स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है, और ये 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट और मैंगो। इसके अंदर 48 पोषक तत्व हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है डेली न्यूट्रिशन ड्रिंक, यानी कि ये हमारे बच्चों को हमें रोजाना देना चाहिए, ओके। डेली न्यूट्रिशन ड्रिंक, तो यानी कि डेली मतलब रोजाना, न्यूट्रिशन मतलब पोषण से भरपूर, ड्रिंक यानी एक तरल पदार्थ या पेय, ओके। और किड्स अगर आप देखेंगे, किड्स का मतलब है KIDS होता है जैसे, तो किड्स का अगर आप देखेंगे तो किड्स का K का मतलब क्या है, नॉलेज। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो उनका जो है नॉलेज यानी उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी बुद्धि, I का मतलब होता है इंटेलिजेंस, तो यानी उनकी बुद्धि का विकास होगा। D का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि जो है उनका शारीरिक विकास होगा, और S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो यानी कि उनके अंदर ताकत बढ़ेगी। और यही सब हम चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर नॉलेज हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, उनका पूरा शारीरिक विकास हो, और उनके अंदर ताकत रहे, शारीरिक ताकत रहे, तो मानसिक ताकत रहे, तो ये उसको बढ़ाने का काम करता है हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज किड्स, ओके। तो किड्स अगर आप किसी को बताना भी चाहते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि KIDS का मतलब क्या है, K का मतलब है नॉलेज, I का मतलब है इंटेलिजेंस, D का मतलब है डेवलपमेंट यानी विकास, और S का मतलब है स्ट्रेंथ यानी ताकत, ओके। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं अपने बच्चों की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर माता पिता, हर जो है सब माता पिता यही चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है उनका भविष्य बहुत ही बेहतर हो। सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही सुनहरा हो, वो बहुत बड़ी कामयाबी पाए, बहुत तरक्की करे, राइट। सब माता पिता यही चाहते हैं, और ये सब माता पिता को पता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो, बहुत तरक्की करें, बहुत उनको बड़ी सफलता मिले, तो उसके लिए उनको पढ़ाई की जरूरत है, ओके। तो ये सब माता पिता जानते हैं कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना है तो उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई देनी है, और इसीलिए आप देखते हैं कि सब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है उनको भेजते हैं, चाहे भले ही वहां पे कितनी बड़ी फीस देनी हो, बट वो क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे अगर पढ़ाई अच्छी से करेंगे तो उनका भविष्य जो है वो
बेहतर होगा। बट एक चीज जो अक्सर माता पिता जो है वो भूल जाते हैं या उनको ये मालूम नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों को स्वास्थ्य भी देना है। तो ये पॉइंट हमें अपने कस्टमर्स को बताना है कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बट क्या आप अपने बच्चों को स्वास्थ्य भी दे पा रहे हैं? अच्छा हेल्थ भी तो हमें उनको देना है। तो अब वो कहेंगे कि भाई हम क्यों नहीं हम दे पा रहे हैं? तो अब हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हम उनके भोजन से 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। ये हम हर बार बात करते हैं। तो जैसे कि हम अपने लिए बात करते हैं, बड़ों के लिए बात करते हैं, बच्चों को भी स्वस्थ रहने के लिए ये 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्की, ब्रेड, अनाज वगैरह से मिलता है। फैट हमें घी, तेल, मक्खन, बटर से मिलता है। प्रोटीन हमें दूध, दही, दाल, मीट, अंडा, ड्राई फ्रूट इससे मिलता है। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर हमें बहुत सारे फल और सब्जियों से मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे बच्चे ये सारी की सारी चीजें खाते हैं? आंसर है नो। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगी और ये मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें अपने कस्टमर्स को समझाने और ये आपके जो है, जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पहले ही जाके तो नहीं बोलोगे कि भाई मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचने आया हूँ या मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स है मेरे पास में और उसके बारे में बताने आऊं। आप उनसे कैसे बात शुरू कर सकते हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ आपको पॉइंटर्स है जिसकी मदद से आप उन माता पिता से बात कर सकते हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे तो बहुत सारी वो बातें बताएंगे और फिर उनका समाधान आप अपने प्रोडक्ट से देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप उनके साथ में संबंध भी बना पाएंगे, कस्टमर रिलेशन भी आप बना पाएंगे। और नेचुरली अगर हमारे कस्टमर के साथ में अच्छे संबंध बन जाते हैं तो नेचुरली जो है वो हमसे लगातार प्रोडक्ट्स लेंगे, लगातार वो हमारे जो है हमसे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और जिससे कि विन विन सिचुएशन है, उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा होगा, राइट? तो हम कस्टमर से क्या पूछ सकते हैं, जिन भी माता पिता जिनके छोटे बच्चे हैं हम उनसे क्या पूछ सकते हैं कि क्या आपके बच्चे नाश्ता करते हैं? ओके, ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो क्योंकि ये देखा गया है कि 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो नाश्ता ही नहीं करते। वो सुबह ऐसे ही जो है खाली पेट बिना कुछ खाए जो है स्कूल चले जाते हैं और फिर जब 10-11 बजे जब उनके स्कूल में लंच होता है, स्कूल की जो छुट्टी होती है उसमें वो कुछ खाते हैं। तो तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि रात भर की नींद के बाद बच्चों को जो है उनके बढ़ते हुए शरीर को जो है पोषक तत्वों की जरूरत है और अच्छे नाश्ते की जरूरत है। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को हमारे बच्चे नाश्ता ही नहीं कर रहे। ओके, और आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमें नाश्ता जो है एक राजा की तरह करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें अपना नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पोषक तत्वों से भरपूर करना चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो है नाश्ता ही नहीं कर रहे। नाश्ता नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल उन कस्टमर से होना चाहिए, माता पिता से होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे नाश्ता करते हैं? और अगर वो बोलते हैं नहीं तो आपको मौका मिलेगा उनको और बातचीत आगे बढ़ाने का और उनको नाश्ता न करने की समस्याओं का बताने का। ओके, तो नंबर 1 प्रॉब्लम ये है हमारे बच्चों के अंदर कि वो नाश्ता नहीं करते। नंबर 2 जो है, हमारे बच्चे जो है खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। हम देखते हैं, ये तो हम अपने घरों में भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं दाल नहीं खाएंगे, कुछ बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे फल नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे दूध को ही टच नहीं करते हैं। पर अभी मैंने आपको शुरू में वो आपको एक स्लाइड दिखाई और उसमें ये बताया गया कि हमारे बच्चों को सारे के सारे 7 प्रकार के पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में रोजाना चाहिए। अब अगर ये बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाएंगे या फल नहीं खाएंगे तो इनको विटामिन और मिनरल्स कैसे मिलेंगे? से होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे सब चीज खाते हैं, और अगर वो नहीं खाते हैं तो ये प्रॉब्लम का कारण है। और ये मैं बताना, वैसे तो मैं आपको ये आंकड़े बता रही हूँ कि 80% से ज्यादा भारतीय माताएं ये बोलते हैं कि उनके बच्चे जो हैं खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो ये तो कुछ आंकड़े हैं, बट अगर मैं आंकड़े ना भी बताऊं तो ये हम अपने घरों में भी देखते हैं। हम अपने घरों में जो हमारे बच्चे होते हैं हम देखते हैं कि वो कुछ सब चीजें नहीं खाते, और सब चीजें नहीं खाएंगे तो उनको वो सारे के सारे 7 प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल हो सकता है किसी माता पिता से कि क्या आपके बच्चे सब चीजें खाते हैं? और अगर वो बोलते हैं नहीं तो हमें मौका मिलेगा उनसे बात करने का, आगे बात को आगे बढ़ाने का। ओके, तीसरा जो प्रॉब्लम जो हम बच्चों के अंदर देखते हैं कि जो है अक्सर माताएं बोलती हैं कि उनके बच्चों के अंदर बहुत ही ऊर्जा की कमी है,
बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत ही जल्दी जो है उनका जो है उनके अंदर वो थक जाते हैं और ना तो उनका पढ़ाई में ध्यान लग पाता है, ना ही वो खेल-कूद ठीक से कर पाते हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे बच्चों के अंदर कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा की कमी है। ओके। और चौथा जो प्रॉब्लम जो हम अपने बच्चों के अंदर देखते हैं कि जो है अगर हम अपने बच्चों को दाल चावल सब्जी रोटी दूध दही ये सब खाने को दे तो बहुत ही आनाकानी करेंगे। अगर आप बच्चों को पास्ता पिज्जा कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम टॉफी ये सब आप दो तो बहुत ही शौक से खाते हैं। ओके। तो ये आप जानते हैं कि ये सारे के सारी जो ये जंक फूड है, ये पास्ता पिज्जा कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम टॉफी चॉकलेट्स ये सब जंक फूड है और ये हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं। तो हम अपने बच्चों के अंदर 4 प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। नंबर 1 वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं, नंबर 2 वो खाने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं, नंबर 3 जो है उनके अंदर बहुत कम ऊर्जा की कमी है, बहुत जल्दी थक जाते हैं और चौथा जो है जो पौष्टिक भोजन ना करके ये जंक फूड खाने में बहुत उनका मजा आता है। ओके। तो इस कारणों से हमारे बच्चों को सारे के सारे जो सातों पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे बच्चों को ये सातों पोषक तत्व सही मात्रा में, मैं चाहूंगी कि आप ये शब्दों को लिखें, सारे पोषक तत्व 7 प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में रोजाना, क्या हमारे बच्चों को ये मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। ओके। नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे बच्चों के अंदर? हमारे बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट। ओके। आप हम जब भी बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है या उनकी हमेशा दवाइयां चलती रहती हैं, हमेशा डॉक्टर के चक्कर लगते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो 7 प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए वो मिल ही नहीं रहे। और किन कारणों से आप जानते हैं कि वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाने में आनाकानी कर रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, तो इसीलिए उनको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और इसीलिए जो है उनका शरीर स्वस्थ नहीं रह पा रहा और वो बार बार बीमार है। तो ये आप उनको बता सकते हैं। ओके। नंबर 2 जो है हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत ही कमजोर है, बहुत ही दुबले पतले कमजोर है। तो ये भी हम अपने घरों के आसपास देखते ही हैं। और दुबले पतले कमजोर क्यों है? क्योंकि उनके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो सारे सातों प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में मिलने चाहिए वो उनको मिल ही नहीं रहे, तो इसीलिए वो बहुत दुबले पतले कमजोर है। तो अगर किसी माता पिता से मिलते हैं और उनके बच्चे दुबले पतले कमजोर है तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई बच्चे दुबले पतले कमजोर क्यों है? क्योंकि उनको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, या तो वो नाश्ता नहीं कर रहे या खाने में आनाकानी कर रहे हैं, सब चीजें नहीं खा रहे हैं, तो इसीलिए उनको उनके शरीर को ये सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और इसीलिए वो दुबले पतले कमजोर है। तीसरा जो है कि अक्सर माता पिता बोलते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं और उनको याद कराते हैं बट अगले दिन ही वो भूल जाते हैं। उनको पढ़ाई जो हम उनको बताते हैं उनको याद नहीं रहता है, उनका खेलकूद में उनका स्टेमिना ही नहीं है, खेलकूद में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है, खेलने कूदने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, और वो उनको क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी जब वो सारी चीजें खाएंगे ही नहीं, सारे पोषक तत्व उनको मिलेंगे ही नहीं, तो कैसे उनको वो मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे बच्चों का पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा और उनका खेलकूद में भी उनको जो खेलकूद के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उनके पास में नहीं होगी। ये तीसरी प्रॉब्लम है। चौथा जो है कि बच्चे जो है क्योंकि उनको सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो उनका पाचन ही गड़बड़ हो जाएगा, इसके कारण से वो खाएंगे ही नहीं, उनको खाने में ही उनको भूख नहीं लगेगी या उनको खाने का मन नहीं करेगा। इसके बारे में हम आगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं ये चाहूंगी कि आप ये नोट करें कि पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे बच्चों को खाने का भी मन नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उनका शरीर अंदर से ठीक नहीं है तो इसीलिए उनको जो है उनके खाने में भी उनको मन नहीं करेगा। और आप देखते ही हैं बहुत बच्चे जो है खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है, तो ये इसीलिए क्योंकि उनका शरीर अंदर से ठीक नहीं है, उनके शरीर को ठीक से काम करने के लिए जो सारे पोषक तत्व चाहिए वो उनको मिल ही नहीं पा रहे। ओके। और पांचवा जो है हम ये अपने घरों में आसपास बहुत देखते हैं कि जो है बहुत सारे बच्चे जो है उनका कद छोटा रह जाता है या उनका वजन उनकी उम्र के अनुसार नहीं होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके शरीर को जो बढ़ते हुए शरीर को जो सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। और ये तो बहुत ही आम समस्या है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, आपको वो बच्चे भी दिख जाते हैं, छोटपन से ही आपको वो बच्चे समझ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे कि इस बच्चे की हाइट जो है वो कम रह गई है या उसका वजन जो है वो बहुत कम है उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में।
तो ये क्यों है? क्योंकि उन बच्चों को ये सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जो 7 प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। आई होप आपने ये सारी पांचों समस्याएं नोट करी है। ओके, अब आप कहेंगे कि भाई हमें कितना देना चाहिए पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में देने चाहिए? तो ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने बताया है, इन्होंने सारे पोषक तत्वों की एक मात्रा निर्धारित कर दी है। ऑफ कोर्स आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ICMR ने सारे के सारे पोषक तत्वों की एक मात्रा निर्धारित करी है बच्चों की उम्र के अनुसार। अब आप देखिए, उन्होंने बताया है कि 0 to 6 मंथ्स, यानी कि वो बच्चा जो कि जिसका आज जन्म हुआ है से लेकर के 6 महीने का जो बच्चा है, उसको कितना प्रोटीन उसको मिलना चाहिए रोज, कितना आयरन उसको मिलना चाहिए, कितने मैग्नीशियम की जरूरत है उसके शरीर को, या कितना विटामिन ए, कितना विटामिन बी, कितना विटामिन सी, ये सब उन्होंने बताया है। ओके, इसी तरह से 6 से 12 महीने का बच्चा है, या 1 से 3 साल का बच्चा है, 4 से 6 साल का बच्चा है, 7 से 9 साल का बच्चा है, उनको कितना कितना विटामिन ए, कितना विटामिन बी, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना आयरन, ये सब उन्होंने बताया है। और इसी तरह से 10 से 12 साल के बॉयज और 10 से 12 साल की लड़कियों को कितने सारे ये पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये उन्होंने बताया। अब क्या हम अपने बच्चों को ये सारे के सारे पोषक तत्व ये इतनी मात्रा में रोज दे पाते हैं? हम नहीं दे पाते हैं। ओके, और हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, और हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये इतने सारे पोषक तत्व पाने के लिए हमारे बच्चों को बहुत कुछ खाना पड़ेगा, बहुत सारी फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी, बहुत सारे जो है अनाज खाना पड़ेगा, और जो कि हमारे बच्चे ये सब नहीं खाते। ओके, तो अगर ये इतनी सारी समस्याएं, ये अगर हमारे बच्चों को ये सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो हमारे बच्चों को अगर ये सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अधूरा है, और ये अपरिवर्तनीय है, जिसको हम बाद में बदल नहीं सकते। मैं चाहूंगी कि आप ये जो यहाँ पे जो ये स्लाइड पे जो लिखा है, ये आप जरूर नोट कर लें। आप अगर अपने कस्टमर्स को ये बात बता देंगे ना, तो और आपने अगर ये आपने बात समझा दी, तो आपको कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं। आपको उनको ये समझाना है कि देखिए, ये हमारे बच्चों को ये इतने सारे पोषक तत्व रोज चाहिए। अगर हमने ये सारे पोषक तत्व रोज सही मात्रा में नहीं दिए, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है, आप जानते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। ओके, और वो तो हर थोड़े थोड़े महीनों में उनका बदलाव आता ही रहता है। तो ये जो उनके जो शारीरिक और मानसिक विकास है, ये अधूरा रह जाएगा, और ये अपरिवर्तनीय है, यानी जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला, तो उनका कद छोटा रह जाएगा। आप देखते ही हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आप जब वो छोटी उम्र में ही होते हैं, तभी आपको पता चल जाता है कि इनका कद, इस बच्चे का कद छोटा है, क्योंकि उसको शुरू से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला है। और फिर बाद में आप कितनी कोशिश कर लें उस बच्चे की हाइट बढ़ाने की, आप नहीं बढ़ा सकते। आई एम श्योर आपके पास में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि ये बच्चा जो है अब 18 साल का हो गया है, या 20 साल का हो गया है, या जो है इसका कद छोटा है, इसका कद को कैसे बढ़ाएं? तो अब नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये क्या है? अपरिवर्तनीय। ये जो मैंने आपको यहाँ पे शब्द बताया है, अपरिवर्तनीय, यानी जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते। आपने शुरुआत से अगर अपने बच्चे को पूरी पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं दिया, तो ये जो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है, ये अधूरा रहेगा, और उसको आप बदल नहीं सकते। तो जैसे कि अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में शुरू से प्रोटीन नहीं मिला, तो उसके कद छोटा रह जाएगा। और दूसरा जो है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तो हम सबको बहुत दिखता भी है, कि अगर हमारे बच्चों को दिमाग को देने वाले जो पोषक तत्व हैं, जैसे DHA या दूसरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो वो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। और आप उन बच्चों को कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही आप कर लो, आप उन बच्चों को बाद में एक नॉर्मल इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बना सकते। ये तो हम जानते हैं। चलिए, कद फिर भी थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ करके थोड़ा बहुत फिर भी कुछ सेंटीमीटर जो है थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, बट हम बच्चे को इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं अगर उस बच्चे को शुरुआत से ही दिमाग को पोषण देने वाले जो तत्व है वो नहीं मिले।
ओके, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि पोषक तत्व अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास, उसके अंदर कमियां आएंगी और वो हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। अपरिवर्तनीय, ये अपरिवर्तनीय शब्द है ना, आप इसको अंडरलाइन कर लो, और ये तो पॉइंट है ना, मतलब हर किसी को आपको समझाना ही चाहिए। अगर आपने ये समझा दिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे बच्चों को क्यों हमें सारे के सारे पोषक तत्व देने चाहिए। ओके, तो अब ये इतने सारे पोषक तत्व हमें अपने बच्चों को देने हैं और उसके लिए हमें बहुत सारे फल, सब्जियां, अनाज सब देना पड़ेगा, और जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। तो हाँ, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? इन सारी समस्याओं का समाधान है न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है भारत का पहला ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है और जिसके अंदर 48 पोषक तत्व है। ओके, अब ये 48 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? आपको 48, 1 से लेकर के 48 जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मुख्य पॉइंट्स अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। कि इसके अंदर है 10 बोटानिकल्स। बोटानिकल्स का मतलब है जो पौधों से ली गई औषधियां हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है 10 पौधों से ली गई औषधियां हैं। नंबर 2, इसके अंदर 3 तरह के प्रोटीन है। सोया प्रोटीन जो कि सोयाबीन से लिया गया है, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन। ओके, ये क्या होते हैं मैं आपको अभी ही बताऊंगी। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 तरह के प्रोटीन है, इसमें 28 विटामिन और मिनरल्स हैं। ओके, 4 प्री और प्रोबायोटिक है। प्री और प्रोबायोटिक क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी, और 2 अमीनो एसिड है और 1 DHA। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 48 पोषक तत्व हैं जो कि हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 तरह के प्रोटीन है। सबसे पहला है सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन कौन सा है? जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन की जो फली होती है, उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको निकालने के बाद में जो शुद्ध और गाढ़ा जो प्रोटीन है उसको हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कहते हैं। तो वो है इसके अंदर जो कि बेस्ट क्वालिटी का है। मिल्क प्रोटीन आप जानते हैं, जो दूध से निकाला गया प्रोटीन है। वे प्रोटीन क्या होता है? आप जानते हैं जब हम दूध को जैसे दूध के अंदर अगर हमने नींबू या सिरका मिला दिया तो क्या होगा? हमारा दूध फट जाता है। ओके, तो जो दूध फट जाता है तो ऊपर जो गाढ़ा पनीर वाला जो भाग है उसको तो हम कहते हैं केसीन। ओके, बट जो नीचे पानी वाला जो भाग होता है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं उसको हम कहते हैं वे। वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वो बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो मैं चाहूंगी कि आगे से अगर हम जैसे हमारे घर में अगर दूध फट जाए या हम दूध को फाड़ना ही चाहते हैं तो जो है पनीर तो हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ओके, वो जो पानी है ना उसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। उस पानी को या तो हम पी ही लो, या हम पी ही सकते हैं उसको, नहीं तो जैसे उससे आटा गूंद लिया आपने या दाल या सब्जी के अंदर जैसे हम पानी मिलाते हैं तो उस पानी को आपने मिला दिया तो वो बहुत ही बेहतर होगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं वे प्रोटीन, और वो जो है बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 3 बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन क्या काम करता है? तो प्रोटीन जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन जो है हमारे बच्चों के शारीरिक विकास करता है। ओके, तो ये शारीरिक विकास करेगा, और आप जानते हैं कि बच्चों का कद वगैरह जो है, वजन जो है, उनका शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आता है। तो ये उनके वजन, उनके शारीरिक विकास में करेगा मदद, मांसपेशियों को बढ़ाएगा। ओके, उनको वजन को बढ़ाएगा, उनकी कद को बढ़ाएगा। ओके, और साथ में जो है ये जो है हमारे बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि वो अंदर से कमजोर है, क्योंकि उनके शरीर को अंदर से जो स्वस्थ रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो इसीलिए वो अंदर से कमजोर है और वो बार बार बीमार होते हैं। और जो है और इसीलिए जो है बच्चे बार बार बीमार होते हैं, इनकी इम्यूनिटी कम है। और प्रोटीन की कमी के कारण हमारे बच्चों के पेट में भी कीड़े पड़ते हैं। आपने देखा होगा कई जैसे बच्चों के बहुत पेट में कीड़े होते रहते हैं, उनकी अक्सर थोड़े थोड़े महीनों में पेट के कीड़ों की दवाई उनको हमें देनी पड़ती है। और उन बहुत सारे बच्चों को डायरिया या दस्त या लूज मोशंस भी होते रहते हैं। ये सब क्यों है? ये प्रोटीन की कमी के कारण।
तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है बच्चों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उनके पेट में कीड़े होंगे, दस्त वगैरह होंगे। तो प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो ये सारी समस्याओं का तो समाधान हमें मिलेगा ही, साथ में हमारे बच्चों का शारीरिक विकास होगा, उनकी मांसपेशियां बेहतर होंगी, उनका वजन बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा। ओके। और ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर हमने ये वीडियो ही अपने कस्टमर को दिखा दिया तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये वीडियो बताता है कि हमें अपने बच्चों को प्रोटीन जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर वो क्या फायदा करता है। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें। और अगर रूटीन में हो प्रोटीन, अगर आप इसके अंदर जो भी फायदे लिखे हैं ना प्रोटीन के, वो अगर आप नोट करेंगे तो और भी बेहतर है। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी ही। अगर आप खुद भी अगर इसमें इस वीडियो के अंदर जो मैंने अभी तक बताया उससे थोड़े से और ज्यादा फायदे बताए हैं प्रोटीन के, कि प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो उससे क्या फायदे मिलते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जो इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको भी आप नोट करें। ओके, तो ये वीडियो देखते हैं। बढ़े उनकी हाइट और वजन। प्रोटीन होगा कम तो रह जाएगा उनका कद छोटा और इम्यूनिटी कमजोर। प्रोटीन होगा कम तो हमारे संसाधनों का नहीं चलेगा कोई जोर। लौटा नहीं सकेंगे फिर से उनका बचपन, बनाने उनका भविष्य सेहत से परिपूर्ण। बच्चों के रूटीन में हो प्रोटीन आज, तभी कल होगा उनके सर पर ताज। इसलिए देना है आज ही से उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स, जिसमें है 3 प्रकार के प्रोटीन, सोया, वे और केसी, जो बढ़ाएंगे उनका कद और वजन, जिसका हर माँ बाप करते हैं जतन। न्यूट्रीचार्ज किड्स उनको रखेगा सदा तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर। बनेगी उनकी मसल्स और हड्डियां मजबूत, कर सकेंगे वो खेल कूद भरपूर। चोट लगने पर भरेंगे उनके घाव जल्दी, न होगी उनके समय और इम्यूनिटी की बर्बादी। बढ़ेगा उनका स्टैमिना, कंपटीशन के इस जमाने में हर जीत होगी उनकी, थके बिना रुके बिना। बढ़ेगा उनका आत्मविश्वास, जब लेंगे वो दिन में 2 बार प्रोटीन खास न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए एक क्लिनिकली प्रूवन और भारत का पहला ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन का ब्लेंड, 14 विटामिन, 14 मिनरल्स और 10 बोटैनिकल्स सहित 48 पोषक तत्व हैं। यह रियल कोको और रियल मैंगो के 2 स्वादों में उपलब्ध है। यह आपके बच्चों को नॉलेज, इम्यूनिटी, डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ यानी ज्ञान, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विकास और ताकत प्रदान करके उन्हें दूसरे बच्चों से कई कदम आगे रखेगा। ओके, तो आपने देखा ये बहुत ही मतलब लाइक अच्छे से वीडियो बनाया गया है। तो इसमें प्रोटीन के कौन कौन से फायदे बताए गए हैं। तो ये हमारे बच्चों का कद, वजन, ओके, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उनको तंदुरुस्त रखेगा, उनकी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाएगा, उनके ताकत देगा, उनके चोट लगने पर घाव जल्दी से भरेंगे और उनका आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये 3 तरह के प्रोटीन है वो इस तरह से हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ओके, दूसरा है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 2 प्रोबायोटिक और 2 प्रीबायोटिक। और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं। तो जैसे कि जब हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हमारी आंतों के अंदर बहुत जो है हजारों लाखों की संख्या के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, बट ये अच्छे बैक्टीरिया जो है हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं, बट कुछ कारणों से जो है ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो उससे ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और भी बहुत सारे कारणों से एंटीबायोटिक नष्ट हो जाते जो बहुत सारे कारणों से ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। अब अगर अच्छे बैक्टीरिया हमारी बच्चों की आंतों में से नष्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उनका पाचन गड़बड़ हो जाएगा। तो पाचन गड़बड़ हो जाएगा तो मतलब क्या है कि अब लोग बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारा पाचन गड़बड़ है। जैसे बड़े लोग तो फिर भी हम बोल पाते हैं कि भाई हमारा तो पाचन गड़बड़ हो गया है, बच्चे नहीं बोलेंगे। बच्चे क्या आपको बताएंगे कि उनको भूख नहीं लग रही है, ओके, उनके पेट में दर्द हो रहा है, राइट साइड में जो पेट में दर्द हो रहा है, या उनको जो है दस्त बहुत हो रहे हैं, या उनको उल्टी हो रही है, या उनको बुखार हो रहा है, या उनका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है,
ये सब संकेत देते हैं कि उन बच्चों का पाचन गड़बड़ है। और पाचन क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उनके जो अच्छे बैक्टीरिया है वो नष्ट हो गए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यूपिटर किड्स के अंदर जो है ये 2 प्रोबायोटिक जो होते हैं अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए थे, तो हमने वो इसके अंदर डाल दिए। ओके, ताकि जो है हमारे बच्चों के जो ये लाभकारी बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया का जो संतुलन जो बिगड़ गया था वो वापस से ठीक हो सके। अब ये जो बैक्टीरिया है ये जीवाणु है। अब आप जानते हो कि सब जीवाणुओं को जो है भोजन की जरूरत होती है। हर जीवित प्राणी को भोजन की जरूरत होती है। भोजन मिलेगा तो वो सही प्रकार से अपना काम करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और अपना काम ठीक से करेंगे। तो हमने इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन जो है प्रीबायोटिक डाल दिया। अब ये इतने सारे बैक्टीरिया को अगर इनका भोजन भी मिलता रहेगा तो वो सही से काम करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और इस तरह से जो है हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया का जो संतुलन बिगड़ गया था ये उसको ठीक करने में मदद करेंगे और इससे हमारे बच्चों का पाचन बेहतर होगा। और हमारे बच्चों के अंदर जो ये पाचन से संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे कि उनको भूख नहीं लग रही है या जो है उनके पेट में दर्द है या उनको थोड़े थोड़े दिनों में लूज मोशन होते रहते हैं, दस्त होते रहते हैं, उल्टियां होती रहती हैं या बुखार आता रहता है या उनको उनका वजन कम हो रहा है, ये सब बताता है कि उनका पाचन गड़बड़ है। एक और चीज जो बताता है, जो कि हमारे जिससे कि पता चल सकता है कि हमारे बच्चों का पाचन गड़बड़ है, आपने कई माता पिता से ये सुना होगा कि वो बोलते हैं कि हम तो इसको बहुत अच्छे खाने को देते हैं बट इसका शरीर के ऊपर इसका असर ही नहीं दिखाई देता। हम तो इसको बहुत अच्छा घी तेल से युक्त या जो भी अच्छा खाना देते हैं बट इसके शरीर के ऊपर इसका असर ही नहीं दिखाई देता। वो इसीलिए क्योंकि उस बच्चे का पाचन गड़बड़ है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये हमारे बच्चों के पाचन को सुधारने में मदद करता है और इस तरह से बच्चों की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान मिलेगा। और आप जानते हो कि एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला एक अच्छा पाचन तंत्र ठीक होगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये हमारे बच्चों के पाचन को सुधारने में मदद करता है। तीसरा है इसके अंदर 28 विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये नंबर 1 ये हमारे बहुत सारे फल और सब्जियों से मिलेंगे जो कि हम खुद भी नहीं खाते, हमारे बच्चे भी नहीं खाते। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये 28 विटामिन और मिनरल्स जो है ये हमारी बच्चों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, उनके पाचन को बेहतर करेंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएंगे और उनका शारीरिक विकास करने में मदद करेंगे। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 28 विटामिन और मिनरल्स। फिर है इसके अंदर बोटानिकल्स, 10 बोटानिकल्स पौधों से ली गई औषधियां। ये मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल नोट करें क्योंकि ये किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। और अगर आपने ये बताए किसी को भी तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि यस ये तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला है इसके अंदर आंवला। मैं चाहूंगी कि आप ये 10 पॉइंट्स लिखें कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर पहला क्या है, आंवला। बोटानिकल्स में पौधों से ली गई जो औषधियां है उसके अंदर है आंवला। और आंवला जो है ये बच्चों की भूख को बढ़ाने में मदद करता है। और आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है बच्चों की भूख को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि है इसके अंदर आंवला। ओके, दूसरा है इसके अंदर मुलेठी जो है ये हमारे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। ओके, तो दूसरा क्या है इसके अंदर, मुलेठी। तीसरा है इसके अंदर मुनक्का या द्राक्ष जिसको हम कहते हैं, मुनक्के जिसको हम कहते हैं, जो कि जो जैसे अंगूर वगैरह जो होते हैं जब उसको सुखा देते हैं सूखे तो उसको हम मुनक्का या द्राक्ष जैसा कुछ कहते हैं। तो ये वो है जो कि ठंड और खांसी से राहत देने में मदद करता है। फिर है इसके अंदर गिलॉय जो है ये बच्चों की बुद्धि या आईक्यू या इंटेलिजेंस को सुधारने में मदद करता है। तो चौथा क्या है इसके अंदर, गिलॉय। ओके, पांचवा है इसके अंदर अजवायन जो है ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, उनके पाचन को सुधारने में मदद करता है। तो पांचवा क्या है, अजवायन। ओके, फिर है इसके अंदर अदरक जो है ये फ्लू और सर्दी से ठीक करने में मदद करता है। तो छठा क्या है इसके अंदर, अदरक। सातवां है इसके अंदर तुलसी जो है जो बच्चों की जो सांस की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में या उस सांस की जो सिस्टम है उसको ठीक रखने में मदद करती है। ओके, तो जैसे सांस ठीक से आए या बंद नाक वगैरह ऐसी ना हो तो उसमें राहत देता है। फिर है इसके अंदर चिली पेपर का सत्व यानी कि एक तरह की मिर्च का सत्व।
और ये भी आपने देखा है बच्चों के अंदर अक्सर जो है उनकी नाक बंद हो जाती है, तो ये बंद नाक को खोलने में मदद करता है मिर्च का सत्व, लाल मिर्च या मिर्च का सत्व आप कह सकते हैं। और 9वां है ऑरेगानो। ऑरेगानो जो है ये एक तरह का पौधा होता है, स्पेशली जैसे जो लोग पिज्जा खाते हैं तो आपने देखा है ना, वो आपको ऑरेगानो की वो छोटे-छोटे पैकेट्स देते हैं। तो ये ऑरेगानो जो है पत्तियां होती हैं जो कि इस पौधे की पत्तियां होती हैं जो कि हमारे छातियों के इन्फेक्शंस या खांसी वगैरह से राहत देने में मदद करते हैं। और लास्ट 10वां जो है दालचीनी। दालचीनी जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 10 बोटानिकल्स हैं। अब सब माता पिता जानते हैं कि गिलोय बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है, तुलसी बहुत अच्छा है, अदरक, अजवाइन, मुलेठी, मुनक्का, ये सारी चीज, दालचीनी, ये इन सब के अंदर बहुत जो है औषधीय गुण है और ये आप सब जानते हैं कि ये हमें लेनी चाहिए। पर क्या हम अपने बच्चों को जो है अलग से दे सकते हैं? ऐसे रोज हम कोशिश करके दे सकते हैं अपने बच्चों को कि भाई चलो ठीक है, अब आज रोज तुम जो है 1 चम्मच अजवाइन खाओ, या तुम तुलसी की इतनी पत्तियां खाओ, या जो है अदरक चूसो, या मुलेठी खाओ, या आंवला खाओ। क्या हम रोज अपने बच्चों को ये इतनी सारी चीजें दे सकते हैं? आंसर है नो। बट आप जानते हैं कि ये सब चीजें जो है बहुत ही फायदेमंद है और ये हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो ये जो 10 औषधियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। तो अगर आपने ये ही कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 10 बोटानिकल्स हैं, ये ही आपने बता दिया, तो और मतलब सब माता पिता जानते हैं कि इसके अंदर इन सब चीजों के कितने फायदे। तो ये इसके बारे में आप बताएं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या है कि ये जो है कुछ 5 से 12 साल के बच्चों को एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, मतलब डॉक्टर्स ने कुछ बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया और कुछ बच्चों को प्लेन पाउडर दिया। तो जिन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया गया उनके अंदर क्या बदलाव दिखाई दिए? उनके वजन में बढ़ोतरी हुई, उनका वजन बढ़ा, उनका ऊंचाई बढ़ी, उनका वजन और कद में बढ़ोतरी हुई। मतलब न्यूट्रीचार्ज किट्स अगर आप देते हैं तो ये वजन भी बढ़ेगा बच्चों का और उनके कद भी बढ़ेगा। बीएमआई भी बढ़ा। बीएमआई क्या होता है? आपने जैसे सपोज करिए, जब हम डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चों के हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी दीवारों के ऊपर जो है हाइट और वेट के चार्ट लगे हुए होते हैं। तो अक्सर हम अपने बच्चों को उस दीवार के साथ में खड़ा करते हैं, तो वहां पर वो लिखा हुआ होता है कि भाई अगर 5 साल का लड़का है तो उसका कितना वजन होना चाहिए या उसका कितना कद होना चाहिए। अगर 8 साल की लड़की है तो उसका कितना वजन और कितना जो है कद होना चाहिए। फिर हम नापते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है नॉर्मल से, जो नॉर्मल है, जो उसमें चार्ट में लिखा है उससे कम है या उससे ज्यादा है। ओके, तो वो मतलब अगर हम न्यूट्रीचार्ज किट्स देंगे तो हमारे बच्चे का जो कद और वजन जो है वो उनकी उम्र के अनुसार होगा। ओके, और ये बच्चों के विकासात्मक कौशल, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता, चीजों को करने की क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बच्चे जो है पहले कुछ नहीं बोलते, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हैं, फिर दो दो शब्द बोलते हैं, फिर पूरे पूरे वाक्य बोलते हैं, फिर चुप ही नहीं होते। ओके, तो ये जो है ये विकास हो रहा है बच्चों के अंदर धीरे धीरे से। जैसे कि अगर आप पहले किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई आप पेंसिल से लिखो, तो वो उसको तो पता ही नहीं है कि पेंसिल को पकड़ना भी कैसे है। फिर आप उसको सिखाओगे, फिर धीरे धीरे जो है वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा। पहले अच्छे से नहीं लिख पाएगा, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे से लिख पाएगा। तो ये विकास हो रहा है। तो ये बच्चों के विकासात्मक कौशल को भी बढ़ाने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज किट्स, और साथ में उनकी जो बोलने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब उनकी बोलने की क्षमता को बढ़ाता है, उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उनके दिमाग का विकास करने में मदद करता है, और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है अगर हम देते हैं अपने बच्चों को तो हमें उनके अंदर ये इतने सारे फायदे दिखाई देते हैं। ओके, और रिजल्ट आपको ये बिल्कुल दिखते ही हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है बच्चों की ऊंचाई, मसल्स, शारीरिक ताकत इसको बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये सब हमने देखा ही है। एनर्जी बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ताकि वो सुबह से लेकर के शाम तक सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। और जो बच्चों की जो ये रोजमर्रा की जो बीमारियां, समस्याएं होती रहती हैं, सर्दी, खांसी वगैरह, इससे भी बचाने में मदद करता है।
तो न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो ये इतने सारे फायदे दिखाई देंगे। 2 फ्लेवर्स में चॉकलेट और मैंगो। ओके, तो जिसका भी आपको टेस्ट पसंद है बच्चे को वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल शाकाहारी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अक्सर सवाल होता है कि ये न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट के ऊपर ये क्लिनिकली प्रूवन की सील लगी हुई है, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो पर नहीं है। तो इसका कारण ये है कि जब हमने ये क्लिनिकल स्टडी करी, जब हमने ये डॉक्टर्स को दिया उनको ट्राई करने के लिए, तो उस टाइम पर सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट ही आता था, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो नहीं था। ओके, तो क्योंकि हमने ये ट्रायल जो है, जो स्टडी जो है वो न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट से करी है, तो नेचुरली उसी के ऊपर ही सील लगाएंगे। ओके, बट आप जानते हैं कि दोनों के अंदर सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क किसका है? टेस्ट का। एक में चॉकलेट है और एक में मैंगो है। बाकी सारे के सारे जो 10 बोटानिकल्स, प्रोटीन की मात्रा, सब चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आप ये ना सोचें कि ये जो रिजल्ट है, क्योंकि स्टैंप जो है वो न्यूट्रीचार्ज किड्स की क्लिनिकली प्रूवन की सिर्फ चॉकलेट पर है, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स देने से ही बच्चों चॉकलेट देने से ही बच्चों की हाइट, वेट, कद, वजन वगैरह बढ़ेगा। नो, ऐसा नहीं है, दोनों से बढ़ेगा। बट जो है, क्योंकि ये मतलब लाइक नियम के अनुसार, क्योंकि हमने ट्रायल सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर से किया है, तो चॉकलेट के ऊपर ही स्टैंप लगा हुआ है, सील लगी हुई है, बट दोनों के अंदर सेम पोषक तत्व है। ओके, 2 से 13 साल के बच्चों को हम इसको दे सकते हैं। और कैसे देना है? आप 1 गिलास लो, 1 गिलास दूध लो, और उसके अंदर आप चाहो तो कोई भी जैसे ये अपना जो है गूदे वाला फल होता है, जैसे केला है, केला पूरे 12 महीने मिलता है, आसानी से मिलता है, तो आप एक केला डाल सकते हो। आप जैसे हम अक्सर बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देते ही हैं, जैसे कि काजू बादाम हम रात में भिगो करके रखते हैं और फिर देते हैं, तो आप उसमें कुछ काजू बादाम भी डाल सकते हो, चीनी डालना है, और पूरा 1 चम्मच भर के न्यूट्रीचार्ज किड्स का डालना है उसके अंदर, और उसको अच्छे से जो है आपको मिक्सी के अंदर ब्लेंड करके जो है अच्छे से उसकी स्मूदी बना करके बच्चों को देनी है, दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। तो सुबह नाश्ते के टाइम पर आप दे दो 8-9 बजे, और जब भी वो स्कूल जा रहे हैं या उससे पहले सुबह दे दो, और एक शाम को 5-6 बजे दे दो। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को 2 बार जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स का ये देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये स्लाइड है, और मैं चाहूंगी कि आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो नेचुरली जो है हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप अपने बच्चों को क्या देते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को बॉर्नवीटा देते हैं, ओके, या हॉर्लिक्स देते हैं, या पीडियाश्योर देते हैं। तो आप उनको बोलिए कि आप जो भी आप बच्चे को देते हैं उसका डिब्बा लेकर के आए। तो अगर वो बॉर्नवीटा देते हैं तो उनका बॉर्नवीटा का डिब्बा लेकर जब वो आएंगे, तो आप उनको वहाँ पे पीछे डब्बे के पीछे, इस डब्बे के पीछे वाली साइड पे वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं वो उनको दिखाएं। ओके, तो बॉर्नवीटा के अंदर जो है 23 पोषक तत्व है, हॉर्लिक्स के अंदर 27 पोषक तत्व है, पीडियाश्योर में 37 पोषक तत्व है, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 48 पोषक तत्व है। ये आप उनको बताएं। जो 10 बोटानिकल्स जो मैंने आपको बताया, आंवला, मुलेठी, गिलोय, तुलसी, अदरक, अजवाइन, ये सब किसी और प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है। और प्रोटीन की जो मात्रा, और आप देखते हैं कि प्रोटीन कितना जरूरी है, तो बॉर्नवीटा के अंदर आपको सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, हॉर्लिक्स के अंदर 11 ग्राम, पीडियाश्योर के अंदर 14 ग्राम, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर हर 100 ग्राम के अंदर आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और जो प्रोटीन का जो सोर्स है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर, तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, जैसे कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। बॉर्नवीटा के अंदर तो किसी प्रोटीन का मतलब उन्होंने कोई सोर्स भी नहीं लिखा कि मतलब कहीं से भी उन्होंने प्रोटीन डाला हुआ है। हॉर्लिक्स के अंदर जो प्रोटीन है वो गेहूं का आटा डाला हुआ है, तो उसमें जो है हॉर्लिक्स के अंदर जो, इसीलिए आपने देखा भी होगा हॉर्लिक्स का जो टेस्ट है वो बिल्कुल आटे जैसा होता है, उसमें आटा ही डाला हुआ है, गेहूं का आटा डाला हुआ है। ओके, और दूध का पाउडर है थोड़ा सा, पीडियाश्योर के अंदर दूध का ही पाउडर है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो बेस्ट है, हर उसमें आप देखेंगे, हर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है बेस्ट है। और हमें अपने जो भी जिन भी माता पिता से मिल रहे हैं, हमें इनको बताना चाहिए कि भाई जब हम अपने बच्चों को हर चीज बेस्ट ही देते हैं, हम अपने बच्चों को बेस्ट पढ़ाई एजुकेशन देते हैं, बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको भेजते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छे से अच्छे उनको खिलौने ला करके देते हैं, तो फिर अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन क्यों नहीं, बेस्ट न्यूट्रिशन क्यों नहीं, जो कि उनके जो है जीवन भर उनको मदद करेगा, जो कि जीवन भर उनको जो है उनको स्वस्थ रखने में मदद करेगा।
रहेगा। तो ये हमें उनको बताना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि बच्चों के अंदर फर्क जो है बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो आई एम श्योर हमारे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें कि जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनके बच्चे बीमार नहीं होते, पहले बहुत बीमार होते थे, अब बीमार नहीं होते हैं, या उनका पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होने लग गया है, या उनके अंदर ताकत बहुत बेहतर होने लगी है, या जो है दूसरे बच्चों से वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो भी न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ में बहुत सारे फायदे होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं। तो ये हमें जो है पहले अपने खुद के बच्चों को देना है, और जो उनके अंदर जो हमें बदलाव दिखाई देगा फिर वो हमें दूसरों को भी बताना है। ओके, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। आप जानते हैं कि इसकी एमआरपी आज जो है डीपी 640 है और पीवी 480 है। अब अगर आप न्यूट्रीचार्ज किड्स के ही चैंपियन बन गए, अगर आप न्यूट्रीचार्ज किड्स पे ही अच्छा काम करना चाहते हैं, इनफैक्ट हमारे कुछ ऐसे हैं एसोसिएट बायर्स जो कि मतलब इतने प्रभावित हुए, स्पेशली मुझे याद है कि गंगानगर के एक हमारे एसोसिएट बायर है, उन्होंने हमें एक्सपीरियंस बताया था कि वो बताते थे कि उनके 2 बच्चे थे और न्यूट्रीचार्ज किड्स से जानने से पहले उनके बच्चे इतने बीमार रहते थे कि उनको अक्सर उनकी दवाइयां चलती रहती थी, तो वो बहुत परेशान थे। तो जब उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स मिला और उन्हें अपने बच्चों को देना शुरू किया, तो कहते हैं कि अब वो इतने साल हो गए और उनके बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं बीमार होते। तो वो इतने इससे प्रभावित हुए कि वो न्यूट्रीचार्ज किड्स के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस, उनका विश्वास जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जब भी किसी से अगर आपका विश्वास होता है तो आप बहुत जो है कॉन्फिडेंस के साथ में किसी को बताएंगे, तो नेचुरली वो दूसरे को दिखेगा कि ये सिर्फ बेचने की बात नहीं कर रहा है, ये जो है एक्चुअली में इसका ये सही बता रहा है। तो इस तरह से अगर आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगे। और देखिए, न्यूट्रीचार्ज किट्स को बेचना बहुत ही आसान है, और अगर आप थोड़ा सा लक्ष्य बना करके काम करें तो बहुत ही आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने जैसे कि अगर आपने जो है महीने के अगर आपने 11 न्यूट्रीचार्ज किट्स अगर आपने सेल कर दी, इमेजिन करिए आपको 11 लोगों से अगर आप मिलना है, तो डायमंड क्लब आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किट्स से ही कर सकते हैं। ओके, और अगर आप जैसे अगर मैंने कहा कि आप अगर न्यूट्रीचार्ज किड्स के चैंपियन ही बन जाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के एक्सपर्ट ही बन जाते हैं, तो रोज अगर आपने एक भी न्यूट्रीचार्ज किड्स सेल किया या 21 न्यूट्रीचार्ज किड्स आपने सेल किए, तो आप देखिए जरा आपका 10,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज किड्स से हो जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट का बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, हर परिवार में इसकी जरूरत है, बहुत अच्छा आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे या इसके ऊपर अमल करेंगे, तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है से आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे और बहुत अपनी आमदनी के दायरे को भी बड़ा कर पाएंगे। ओके।